May I come in, sir? कम इन कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? अरे हमने नहीं, आपको तो हिंदुस्तान के रक्षक मंत्री ने बुलाया है। अब जल्दी से आप पहुंचिए, इससे पहले कि दूसरे चैनल आ जाए, क्योंकि हम है स्पीडी, बाकी सब फिसड्डी। वाह क्या टैगलाइन है ना? सर सोनम, should I go? आज का टैगलाइन नोट करिए, हम सब स्पीडी, बाकी सब फिसड्डी। अच्छा सुनो, घुसपैठ के ऊपर गर्मा गर्म रिपोर्ट तैयार करो। उठा के इधर रख। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? आइए आइए आइए। चलो चलो चल। अरे ये कैमरा ऑन तो नहीं है ना? बड़ा डर लगता है इन चीजों से। जस्ट जोकिंग। आइए फिर काम की बात करते हैं। जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बात है टॉप सीक्रेट। चक्कर ये, आप तो जानती हैं कि ये घुसपैठ का मामला बड़ा गंभीर है और हमारे पड़ोसी इससे बाज नहीं आ रहे। आइए, खबर ये है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे ये जंग का ऐलान होने वाला है और हमारे अमेरिकन खुफिया ने हमें यह बताया है कि चाइना पाकिस्तान की मदद करके उनके जरिए हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की सोच रहे हैं। अरे लेकिन इसमें डरने की क्या बात है? हमें तो अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, समर्थन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसी वक्त हमारे साथ बॉर्डर चले और एक ऐसी रिपोर्ट बनाएं कि जवानों में हौसला बढ़े और पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ाए। बस एक ट्विस्ट है, इस रिपोर्ट को आप 2 दिन के बाद लाइव अपने चैनल पर दिखाना जब वॉर डिक्लेयर हो चुकी हो। अरे ऐसे माहौल में वहां कौन जाएगा? आप समझ गई ना? जनाब, तो ये बताइए कि क्या करना है? 我俾嘅嘢你睇，我整嘅新炮俾你睇，你可以揸印度，好容易開，有冇掣開關冇掣，好容易開。But sir, Hey, just listen. 冇掣又冇電嘅，你可以炸到新得你，快啲快啲！ जनाब, प्लीज कैन यू रिपीट द डायलॉग इन पंजाबी? जस्ट पंजाबी। पंजाबी। गुरु ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चाइना के बिना कैसे करोगे वार? गुरु फिर सुनो साडा प्लान अटैक। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूक्लियर बम के बारे में बताना चाहते हैं कि गुरु जो हम इंडिया पर फोड़ेंगे, समझ में आया? छोटे के पुत्र तू ताली मार, चक जाएगा फटे, दब जाएगा दिल्ली, ना बचेगा जलंधर ते ना रहेगी दिल्ली। गुरु ठोको ताली। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे चाइनीज कैन मेक एनीथिंग बट दैट। मरवाता यार। What is this? जनरल साहब, इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है और आप गेम खेल रहे हैं। अरे मियाँ चाइनीज न्यूक्लियर बॉम्ब पहुंचाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इनका बताओ क्या करना है? म्यूजियम में सजाना है, ना इसने चलना है, ना हमने इसे चलवाना है। हमने लड़ना ही नहीं हैगा। What is this? ओए की बोले आए गांडे का पुत्र? आपकी बातों में बगावत की बू आ रही है। ओह भाई वाह, बू की बात तो आप ना ही करें जनाब। खाली पेट तो गैस ही बननी है, कोई गुलाब के फूल तो खिलने नहीं है। और आप ये ना भूलें, ये पाकिस्तान है, यहाँ जनरल वजीरों से इजाजत नहीं लिया करते बगावत के लिए, समझे आप? ये तो बताओ तकलीफ क्या है? तकलीफ है आर्मी का खाना। और तुम्हारे दाल गोश्त पे गोश्त तो छोड़ो, कोई गोता मार के दाल भी निकाल दे तो आधा पाकिस्तान उसके नाम कर दूं। और खाली पेट जंग नहीं लड़ी जाती। आजकल हमारे फौजी इंटेलिजेंस कम, गैस ज्यादा पास कर रहे हैं। What is this? जनरल साहब, और ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अरे ये सब कैसे नहीं चलेगा? I'll tell you what is this? ये क्या तरीका है? वाला अगर यहीं पे लड़ते रहोगे तो बॉर्डर पे तुम्हारा प्यो लड़ेगा। समझाओ इनको। अरे तो गुरु अब से आपकी रोटी और सब्जी भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। गुरु खटक ये ऑर्डर लिखवाई, चिकन चिल्ली, चिकन पनीर, चिकन मंचूरियन, चिकन रायता और पाकिस्तान आर्मी।
कुरैशी कहाँ है? मुझे क्या मालूम जनाब? ओए स्पीक टू मी, कुरैशी कहाँ है? बूट पहन के ऊँट पे क्या कर रहा है? अस्सलामुअलैकुम जनाब। ये वालेकुम सलाम तो ठीक है, लेकिन तू था कहाँ कुरैशी कप्तान? पानी की बाल्टी की जुगाड़ में क्या था जनाब? हट, अशक की औलाद, पानी का जुगाड़ क्यों? 2 बोतल पानी से पी सकते हैं या धो सकते हैं। रेत से पहुंच पहुंच के छिल गई है जनाब। अब हमीद को देख लीजिए, रात भर खुद की बदबू से सो नहीं पाता जनाब। जी जी जनाब। चुप, जनावर की औलाद। कम से कम हिफाजत तो कर रहा है मुल्क की जाग के। हिफाजत जनाब, आदमी जब हिफाजत के लिए कुत्ते पालता है ना तो उन्हें भी ढंग का खाना देता है। हमें कौन पाल रहा है? पल रहे हैं अल्लाह मालिक। तू यहाँ क्या कर? चलो उधर से। क्या करे तुम्हें? हाँ मेरे जवानों, कहते हैं कि तैरना है तो समुंदर में तैरो, तालाबों में क्या रखा है? कुरैशी। हाँ, जनाब, जनाब, इरशाद। और जो इश्क करना है तो मुझसे करो, जनानियों में क्या रखा है? जनाब, क्या वो नुक्ता भूल गया? बदन से करो। इश्क करना है तो बदन से करो, जनानियों में क्या रखा है? तुम सबको, I mean, मैं भी, मतलब टोटली में सबको खुदा ने आज के दिन के लिए पैदा किया है। अब तक 1760 बार पैदा हो चुके हैं जनाब। ओए कुरैशी मियाँ, एक बार और पैदा हो जाएंगे तो क्या जाएगा हमारा? हमारा कुछ नहीं जाएगा जनाब, जो भी जाएगा हमारी माओ का जाएगा। स्पीक टू मी। हाँ तो दोस्तों, कल ऐलान जंग होने वाला है। कांग्रेचुलेशन। अब फिर से यार, फिर क्या कर रहा है तू? फिर से जंग हो जाएगी तो तेरे घर का क्या जाएगा है? तो जवानों, ऐलान है। अरे यार, मतलब झंड कर दिया तुमने भाई। जनाब वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर इसी तरह जंग चलती रही तो हमारा मुल्क जो है वो तो नक्शे से ही गायब हो जाएगा। वो डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिया पर प्रोग्राम आएंगे। Once upon a time there was a Pakistan. Hi, Captain Raju Singh Rana. रुत दत्ता, but you can call me रुत। हम तो मैडम ही कह लेंगे। वैसे आपके अलावा किसी और को मंत्री जी के दौरे की खबर भी नहीं हुई। वैसे हमारे रक्षक मंत्री मीडिया मैनेजमेंट में PhD है, वही लाया मैं यहाँ। Sorry to disappoint you. It's a pleasure to be disappointed by you. And as the commanding officer, आपकी सुरक्षा मेरा पहला कर्तव्य है। इस खतरनाक माहौल में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज। मुझे तो नहीं, मंत्री जी को आपकी जरूरत है। Oh yeah, right. I'll see you. Oh, hello, Captain Raj. जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। Sorry sir, I was patrolling so. कोई बात नहीं। सर वैसे यहाँ इस रेगिस्तान में अचानक आने की कोई खास वजह? कप्तान साहब, मैं क्या बताऊं, मुझे देशभक्ति का इतना जज्बा मिलता है यहाँ आकर, लेकिन क्या करूं, दिल्ली के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पाती। तो मैंने सोचा मैं खुद ही आकर देख लूं कि सरहद की सुरक्षा के लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। श्योर सर। आइए सर, इस तरफ प्लीज आइए। धन्यवाद। आइए सर। अरे अरे, वहां से अच्छा नहीं आएगा, जरा सामने आइए, सामने। हाँ हाँ, आइए आइए। अब ये हुई ना बात, ताकि हमारे देश के बहादुर जवानों की तस्वीर सामने से आए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर डरने की? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दुश्मन की फौज ने गलत कदम उठाया है तो हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। कैसा कदम सर? अभी उठाया था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी से डरते नहीं हैं। मैं इस बॉर्डर पर यही दिखाने आया हूँ कि चाहे इस बॉर्डर पर गोलियां चले या ये ससुरा तो ऐसे डरा रहा है जैसे जंग कल ही शुरू होने वाली है। और हम डर जाएंगे। सर ये जो बंकर है बहुत आगे तक जाता है सर। अच्छा अच्छा। अरे अरे, ये कौन है? क्या खबर मंजूर? सर वो घुसपैठिए लोकेशन सामंत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मैंने रॉकेट खिला दिए। अभी पुट्ठे आसमान की तरफ करके पड़े होंगे। घुसपैठ? पुट्ठा? अरे अरे, ये क्या बोल रहा है? सर ये अपना जासूस है, लोकेशन साउंड में घुसपैठ रोकने में एक्सपर्ट है। हाँ, लोकेशन साहब, अरे वो तो मुझे मालूम ही था। मैं तो अरे कप्तान साहब,
ये क्या था? सर ये तो बॉर्डर है, यहाँ कभी भी फायरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, काफी जानकारी ले चुके हैं हम। अरे चलो भी, चलो। दत्ता जी आप नहीं गई? बड़ी डरबाज है आप तो। फर्स्ट टाइम बॉर्डर पर आई हूँ, सब कुछ कवर करके ही जाऊंगी। हमारी फौज में जी बैचलर बड़े सारे हैं, अभी तो आपको कवर की जरूरत पड़ेगी। चलो घुसपैठियों के पुट्ठों को राजस्थानी धूल चटाते। सिंह साहब, ये मिनिस्टर की अचानक से विजिट कैसी? कुछ तो गड़बड़ लगती है। गड़बड़ किस बात की? बिना मतलब भी आ सकता है। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हें क्या लगता है खत्री? रिलैक्स। मिनिस्टर साहब ऐसे ही घूमने आए थे? सर बिना मतलब तो अपनी माँ के पेट से ना निकले, कोई राज तो है। करेक्ट ऑफिसर। अरे आइए आइए भाई साहब, अपना हुलिया ठीक कर लो। मैडम को मिनिस्टर साहब से फुर्सत मिल गई है, लगता है अब हमें शूट करना चाहती है। अच्छा बताइए कैप्टन राज, आपको कैसे पता चलता है कि वो होने वाला है? मतलब कि इंफॉर्मेशन कब मिलती है? ओ जी इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत है? अगर वो ईंट फेंकते हैं तो 2 पत्थर हम भी दे मारते। तो मतलब बॉर्डर पे काफी तनातनी टेंशन का माहौल होता होगा ना? हाँ टेंशन तो होती है, पर माहौल तो बनाने से बनता है। What do you mean? I mean to say, आप तनातनी देखना चाहेंगी? जी? एक लेफ्टिनेंट खत्री। यस सर। मैडम टेंशन देखना चाहती है। नहीं, इंतजाम करो। ओके सर। आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ तक आइए तो टेंशन देख के जाइए। कैप्टन राज, मैं तो ऐसे ही। बस 2 मिनट लगेंगे, टेंशन देखिए। नो। देखिए कोई बात नहीं। अरे खत्री जल्दी करो। सलाम वालेकुम कुरैशी। वालेकुम अस्सलाम कप्तान साहब। आज खाने में क्या मिला? बस यही पूछ पूछ के जान ले लो हमारी। तुम लोग गोलियां चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी बता दो यार, आज दाल गोश्त में कुछ निकला क्या? हाँ दाल गोश्त में विलायती सिजलर निकले हैं, कटोरा लेके आ जाओ। कोई नहीं, तेरे भी दिन आएंगे। एवरी पाकिस्तानी सोल्जर हैज हिज डे। हाँ तो समझ लो आज ही वो दिन है। मतलब शादी के लिए कोई लड़की मिली गई? कप्तान तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी शादी और लड़की को लेके मजाक ना किया करो। अरे मैं तो दाव दे रहा हूँ तुम्हें। 5 बहनों की शादी कराते कराते तुम्हारी उम्र भी 5 के बराबर हो गई, फिर भी अल्लाह मेहरबान नहीं हो रहे। बोल लो कप्तान साहब, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन लड़की मिल गई ना शादी के लिए, देख के फट के हाथ में आ जाएंगी आंखें। क्यों डरा रहे हो यार? लड़की ला रहे हो या मिसाइल? पर भाई लाने से पहले अपना लॉन्चर चेक कर लेना, कहीं तुम्हारे लॉन्चरों की तरह फुस ना हो जाए। टेंशन नॉट कप्तान साहब, जिन लॉन्चरों की तुम बात कर रहे हो ना, वो लॉन्चर विलायती थे। ये जो लॉन्चर है 100% मेड इन पाकिस्तान है। एक बार चल गया ना तो फूट कर ही मानेगा। यार छोड़ो, खान साहब के क्या हाल है? अरे भाई ये खाने के वक्त जमाल गोटे का जिक्र कहाँ से कर दिया तुमने? जुकाम हो गया उसको, तो गए डॉक्टर के पास, आते ही होंगे। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, वरना टिकट भी नसीब ना होंगे खाने में। ठीक है चलो, अल्लाह हाफिज। देखा मैडम, टेंशन। आई एम शॉक्ड। आप दोनों तो मतलब ऐसा रिलेशन? मैडम वॉर और जंग अपनी जगह है, इस पार या उस पार है तो दोनों इंसान ही। ये इंसानियत के रिश्ते। तो कैप्टन राज, क्या आपको लगता है कि वॉर होनी चाहिए? नहीं, और इनके साथ तो बिल्कुल नहीं। ये बेचारे तो खाने के चक्कर में ही मर रहे, और ऊपर से हम गोली और मार दे। मैं तो चाहता हूं इन बेचारों को एक बार मुर्गे की दावत दूं। और वैसे भी लड़ाई से किसका फायदा होगा? Profits. Huge profits. For you. Now here's the deal. We give you the arms and the ammunition, we support you. I told you, don't think about it. That's the condition. Mr. Sean, $5 billion? Please, Sean ji. Hey, I gave you 20% off for Thanksgiving. You guys go out there and spend millions and millions and millions and millions on those Commonwealth games, and you can't come up with $5 billion for war?
I know what. Maybe you can slice a little bit off your commission, eh? No cutting commission, sir. My commission fully set. Fully set. Please, sir. What do you mean, please? What do you mean, please? There's no option. Mr. Sean. Hey. Now we're talking. Now we're talking. Well, my little chocolate Chiquita. Here's why. You guys can get the guns on EMI. Yeah. And the bank. We will do it, sir. Yes, sir. We will do it, sir. Okay. We give you guys the guns and ammo. Free of charge. You guys give us an air base in the Sindh province. अरे खुदा की कसम इतनी खराब इंग्लिश बोलता है अबे क्या बोल रहा है सिंध में एयरबेस मांग रहे हैं। सिंध में एयरबेस अरे एयरबेस क्या रेस कोर्स बना दो माल को अरे सिंध क्या होता है पूरे पाकिस्तान में क्या बना बक रहे हैं आप? What is this? जनरल साहब समझने की कोशिश कीजिए क्या जिंदगी भर दाल गोश्त खाने का इरादा है नहीं बात करो एक्सक्यूज मी जनाब वी आर वांटिंग लिटिल मोर मनी What? You gotta be kidding. I just gave you $2 billion in aid. एड्स अरे नहीं यहाँ पर एड्स किसी को नहीं है Not AIDS, you idiot. Aid. अमा वो बोल रहा है $2 अभी जो दिए थे billion पैसे in उनका क्या हुआ? जनरल साहब आप तो मुल्क की हालत जानते हैं बरखुरदार समझाओ इसे He still needs money, more money. You. All right. Take the money. देखा मान गया भिखारी भी तो भूल गया बैगर। जवानों, मैडम ये देखना चाहती है कि देश के खातिर हम कितनी मेहनत करते हैं तो दिखा दे क्या? सब तैयार है? गुड, तो ड्रिल स्टार्ट करो। इतना दम दिखाओ कि दुश्मन के फटने की आवाज यहाँ तक आए। कुरैशी हॉल में शॉपिंग कर रहा है क्या कर रहा है दूरबीन लेके दुश्मन देख रहा है कि जनानियां ताड़ रहा है जनाब दुश्मन फौजी ड्रिल कर रहे हैं खाएगा बिल केड़ा बिल भरना बे ये बहुत खतरनाक है जनाब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है फाड़ के रख देगा ओए खतरनाक का पहाड़ा क्या पड़ रहा है कुरैशी तुझे तेरी चाची की कसम बताना क्या खतरनाक है जनाब तारों के नीचे से गुजरना है जनाब तू भी एग्जाम ले रहा मैं दोपहर में तारे कहाँ से लाऊं झंडों में से निकाल ले जनाब हाँ जी तारी जनाब तारी वायर ये तो बड़ा बारीक काम है बेटा मनहूस ये काम है क्या काम है? बताता हूँ चल तो सही जवानों जी जनाब। बहुत बारीक सा काम है इस तार के नीचे से ऐसे क्रॉस करके रेखते हुए उधर को जाना है जनाब ये तार कुछ ज्यादा नीचे तो नहीं है? अरे तू घुस तो सही पहले मनहूस की औलाद तू झुक तो उतनी के गर्दन नीचे कर बदन पे मरने वालों तुम्हारा कोई नहीं है सानी ऐसे ही रेखते रहे तो एक दिन दिल्ली में छोले खाएंगे हम पाकिस्तानी शेरों मेरे जवानों जनाब जितनी चादर होती है उतने पैर फैलवाइए जनाब रुमाल से काम चलाए यहाँ बरक पे हमारा ये पैगाम लिख देना लीजिए जनाब हमारे पास अगर कलम है तो उनकी कफन पे पाकिस्तान लिख देना वेरी गुड ओ यार ये हमेशा मरने और शहादत वाली शेर की सुनाता है भाई खड़े हो जाओ ओ कैसी रही आई लव माई इंडिया। हाँ लेकिन मजा आ गया था सर सही माहौल बन गया था हाँ एक बात बताइए कैप्टन राज क्या आप चाहते हैं कि वॉर कभी हो अरे मैडम आपने वॉर की रट क्यों लगाई हुई है? हाँ और वैसे भी हमारे जाने ना जाने से क्या होता है? अगर चाहत हो तो कुछ भी कर सकते हैं हाँ कुछ भी कर सकते हैं बस एक काम नहीं कर सकते वो क्या है आपको रोक नहीं सकते वैसे राज आज अंताक्षरी देखकर ऐसा लगा कि आप लोग तो यहाँ टेंशन भी एंजॉय करना जानते हैं या राइट वैसे अब चलना चाहिए शायद राज एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी हाँ क्या सर थैंक यू
पता है मंत्री जी क्यों आए आज? खबर यह है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे जंग का ऐलान होने वाला है। परसों चाइना पाकिस्तान की मदद करके उनके जरिए हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की सोच रहे हैं। लेकिन आज सब कुछ देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो होनी चाहिए। यू शुड स्टॉप दिस वॉर। स्टॉप दिस वॉर? मैडम अभी शुरू कहाँ हुई है वॉर? आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? आइए। बात सिर्फ टेंशन लेने की नहीं है राज, बात उन 2 देशों की है जो कभी एक हुआ करते थे। दूसरों के मोटिव कामयाब करने के लिए हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। आपको ये वॉर रोकनी चाहिए। रुत, मैं कैप्टन हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं। हाँ, मेरे हाथ में होता तो जरूर रोक देता। और वैसे भी हमारा काम है अपने ऑर्डर्स को हर हालत में पूरा करना एट ऑल कॉस्ट। और मैं और मेरे जवान अपना काम बहुत अच्छे से करना जानते हैं। और आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वॉर शुरू हो गई। आप आराम से जाइए, कुछ नहीं होगा। और परसों तक कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। बेस्ट ऑफ लक विद योर रिपोर्ट। एंड डोंट वरी, जिंदा रहा तो आपसे खुद आके मिल लूंगा। गुरु, इंडिया को कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई है कि हम तुम्हारे जरिए उन पर अटैक करवाना चाहते हैं। पर टेंशन मत लो, हमने प्लान चेंज कर दिया है। अब न्यूक्लियर बम कल सुबह तक पहुंच जाएगा। गुरु, खटाक ठोको ताली। अरे जनरल साहब, अरे जनरल साहब, मियां जनरल साहब, खत्म नहीं करो, बाहर आओ। चीनी पागल हो गया। अब कोई काम तो आराम से करने दो, अभी नहीं निकलना मैं। यानी कि कल करे सो आज करे सो अब। मतलब आज ये हाँ गुरु, खटाक। गुरु, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार में। अरे वो बोल रहा है आज ही अटैक करना है हमें। ओए, अब क्या पखाने से ये लाने जंग कर दूं? अभी नहीं आ सकता मैं। तो ला हौल वला कुव्वत। और कोशिश तो कर रहा हूं यार। अरे इनका क्या मालूम, बॉम्ब अभी फोड़ दे। What is this? समझिए, कर दिया ऐलाने जंग। मियां, कांटेक्ट हुआ क्या बॉर्डर से? हौले हौले, रौला रपाओ कर रहे हैं ट्राई। अरे भाई जल्दी कीजिए, अब तक तो बंदा साइकिल पर मैसेज देकर आ जाता। तो अब गलती सुधार लो, आप भेज दो साइकिल पे। हाँ? शुरू करूं अपना वीडियो? अरे नहीं जनरल साहब, आप इत्मीनान से। अरे देख नहीं रहा मलेरिया से मर रहा हूँ, फोन उठा ले बेटा। मुंह तो नहीं चला गया ढक्कन, तबे फोन यहीं सोया हो, खड़ा हो, चल इधर। हेलो, स्पीक टू मी। हाँ हाँ स्पीकिंग, मैं एक जनरल बोल रहा हूँ। हाँ ओके ओके, ओ तेरी ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ जी सुनाइए जनाब। बम आज ही फोड़ना है। हाँ जी, कौन सा? अरे कौन सा, 150 बम है क्या तुम्हारे पास? एक ही बम है, एक ही कंट्री है, आज ही काम करना है। हाँ जी, आज ही? हाँ आज। मतलब अभी? अभी। हेलो, आप वही बोल रहे हो ना? मैं जनरल बोल रहा हूँ। एक मिनट, आप इनसे पूछ लो कौन बोल रहा है। अबे जनरल बोल रहा है, सुन लिया बे? अरे नहीं, रॉन्ग नंबर टेस्ट कर रहे थे, कभी कभी रॉन्ग नंबर आ जाते, बम फोड़ दूं? अटैक आज ही होना है, ओके? अभी ओवर एंड आउट। यस, थैंक यू। कमाल कर दिया आपने। ईद मुबारक आपको भी। हाँ भाई जल्दी आओ, जवानों आ जाओ भाई, तारीखें लिखनी है। क्या हुआ जनाब? सुन मेरी बात सुन, बम फोड़ना है। कुरैशी और बाकी के सब कहाँ हैं जवान? सब टेंट पे सो रहे होंगे जनाब। सो रहे? कैसे आदमी है यार, अभी भी सो रहे हैं? जाके बोल, मैंने बुलाया, बम फोड़ना है। ओए बेगम डालो, बेगम। एक वो कैप्टन राज, अल्फा 1 2 3 कॉलिंग। वेयर आर यू कैप्टन राज? लगता है बंकर की तरफ होंगे। चलिए रिपोर्टिंग देना। कैप्टन कुरैशी को देखा क्या? उन्हें बॉर्डर इस पार न लाया ना, मेरा नाम है कुरैशी नहीं। गई मियां गई। और गाने का बोले आज जाने की जिद ना करो। क्या हो गया? कुछ पता नहीं चला। कब पता चलेगा? बम फूटने बाकी के जवानों को 2 बार उठा चुका हूँ, पर कोई उठने को तैयार नहीं है। अरे लात मारो पिछवाड़ों पे। मैं तो कह रहा हूँ बम लगा लो, बम के धमाके छूट जाएंगे। मैं जरा मुंह फेर के आता हूँ। अच्छा एक बात बताओ कैप्टन कुरैशी, तुम्हारे साइड कोई इंफॉर्मेशन है क्या? तुम्हारी तरफ कोई है? हाँ है तो। सुना है
परसों वॉर डिक्लेयर होने वाली है। ओ तेरी, यहाँ तो हम तुमसे आगे निकल गए बरखुरदार। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन है कि कल होने वाली है। ये बम पे चड्डी सवार या चड्डी तो उठा ले जनाब। आग लगा दी। लो भाई खत्री, ये सही है। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन है कि परसों वॉर डिक्लेयर होने वाली है, इनके यहाँ इंफॉर्मेशन है कि कल वॉर डिक्लेयर होने वाली है। अब देखना ये है कि किसकी इंफॉर्मेशन सही निकलती है। कुरैशी, बाजी यहीं से शुरू करेंगे। ओके सर। कुरैशी, कुछ खा ले बेटा, खाली पेट कैसे लड़ेगा? गोलियां खाते हैं ना जनाब, हैं? चले जाओ। Hello sir, Ruth. Hello. हेलो। Sir, the information was wrong. ये तो मालूम ही था, सारे के सारे नेता No sir, वो परसों होने की बजाय आज शुरू हो गई है। What you're hearing sir is live fire. What? Fantastic. Where's the camera? Where's the camera? Ruth, we are going live. My camera? मेरे पास है sir. Where's the camera? Go live, go live, go live, go. Live sir, मगर I don't want to listen anything, just go live. अगर मगर सब छोड़ो, just go live. करेक्ट करो जल्दी। लाइव दिखाने के चक्कर में ना हमारे गाँव वाले हमारे मरने का वीडियो लाइव देखेंगे मैडम। और अगर इनकी बात नहीं सुनी ना, हमारे घर वाले अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। अर्थी जाएगी सीधे गाँव, चलेगा? जाओ, चलो, जल्दी करो। क्या हुआ? Yes sir. What happened? Yes sir, just 1 second, give me 1 minute. Ruth, where are you, Ruth? Where are you, darling? रंजीत, आओ, करेक्ट करो। Sir, recording live. क्या करिए? फोन बंद कीजिए अपना। Yes, yes, got it. वो सोल्जर का क्लोजअप लो। जी सर। Stay there. Fantastic, fantastic. Stay there. अरे मैडम क्या करिए? फोन बंद कीजिए अपना। 2 minutes, रात just 2 minutes. Yes sir. Stay there. Oh shit! उठिए यहाँ से। क्या करिए? ये साले सिविल ड्रेस करके सीधे निशाने पर बम मारे। अरे बॉम्ब को क्लोज लो। जी, सर, एक्चुअली वो अरे ये बॉम्ब फट क्यों नहीं रहा है? एक्चुअली वो फोन बंद कीजिए। फट नहीं रहा है। कीजिए। Oh shit! Ruth, where are you? फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया। एंकर इन। खेलेंगे हम जी जान से। इस मुहावरे का सबसे बड़ा उदाहरण रिपोर्टर रुत दत्ता के अलावा और कौन हो सकता है? हमारी जाबाज रिपोर्टर जब बॉर्डर से लाइव खबरें दे ही रही थी कि ये बॉम्ब उनके सामने आ गया। ये देखिए, झांसी की रानी ने साक्षात रुत के रूप में दर्शन दिए। अभी तक उस बॉम्ब को कवर कर रही है। अब देखना ये है बॉम्ब फटे गए नहीं। आप हमें बताएंगे कि ये बॉम्ब फटे गए नहीं। अपने जवाब तुरंत टाइप करें और 348780 पर SMS करें। क्या कर रहे हो तुम? Are you insane? नरेश मैडम, ये दिवाली के फिटफिटी बम से भी फुर्सी है। अरे हाथ में क्यों उठा लिया? अरे घबराओ मत, ये फटेगा नहीं। ये देखो, मेड इन चाइना। Do one thing. ब्रेक से पहले किए गए सवाल ये बम फटेगा या नहीं के विजेता हैं ननकुराम मिठोमल खेराचंद गंगुरमानी। इन्होंने जवाब दिया था कि बम फटेगा और ये देखिए। तो आखिर फट गया बम। हमारे चैनल की जाबाज रिपोर्टर रुत दत्ता अब खतरे से बाहर हैं। उनकी बहादुरी बनते ही दिखती है, माफ कीजिएगा, देखते ही बनती है। लगता है बॉर्डर से संपर्क टूट रहा है। तो आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि क्या हुआ। देखिए।
फायर कर रहे हैं और ये है और एक हमें ये सब जिनको गोलियां भी इनके मिलती हैं। यहाँ से मौका मिल नहीं रहा जनाब। एक काम करते हैं, दूसरी लोकेशन पर चलते हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही जनाब, ये इतने फायर कर कैसे रहे हैं? हाँ आप लीजिए और पूरे देश को दिखाइएगा। एक एक हिंदुस्तानी सोल्जर उनके 10-10 के बराबर है। फायरिंग चालू रखना, देखना एक भी आगे मत आए। सर हम तो बराबर फायरिंग कर रहे हैं, यही अपने बिलों में दुबक कर बैठे हैं। अच्छा ये बात है। आइए मैडम, आपको अपने एक्समैन से मिलाते हैं। एक्समैन? भाई एक्समैन। यस सर। ये पाकिस्तानी बंकरों में ही छिपे हैं, इन्हें ट्रेस कैसे किया जाए? सर चिकन मंगाइए। ठीक है, अरे खा चुका ना तू? अरे सर ये देखिए ट्रैकर जी, पाकिस्तानी फौजी अपने बंकरों से ऐसे निकल के आएंगे ना और टारगेट लेके ऐसा उड़ाएंगे ना, आप देखिए तो। अच्छा सुबेदार जी। यस सर। चिकन ले आओ। मगर जिंदा। ओके। आप देखिए ट्रैकर का कमाल। अभी देखते जाइए सर कैसे निकल कर आएंगे अपने बंकरों से सारे के सारे फौजी लेके। बड़े जमाने बाद देखने नसीब हुए हैं। ओए वहाँ चला के रखी, मैं आज तुम्हें तकलीफ देता हूँ यार। ये देखिए ये निकला एक पाकिस्तानी। ओए आज तुम्हें लगा ये रेड अपनी मुर्गियाँ और ग्रीन पाकिस्तानी सोल्जर। आने तो लगे। अल्लाह तूने हमारी आज सुनी ली। सर काफी सारे आ गए सर, चला देना चाहिए अब। नहीं रुको, अभी रुको। और भिखारियों की नस्लों, छाटो उनको और बंकरों में पुलिस लो। जनाब भूखा है बेचारा। जनाब जनाब क्या हो रहा? वो कहाँ ऊपर जनाब? खोदते हो हिंदुस्तान की मुर्गियां हैं, दुश्मन की चाल है कोई। पाकिस्तानी मुर्गियां हैं, देखना तावीज से बैठी है बेटा घर में। धोखा नहीं खा सकती। तावीज, अकल के मोतियाबिंद है सब ये। तावीज नहीं, गले में ट्रांसमिट आएंगे। अरे कृषि मर जाएगा, मत जा। वापस आओ, खोदते हो। अरे सर जाने लगे, चलवाई ना सर। नहीं रुक जा। अरे सर देखिए ना निकल जाएंगे सब। सर देखिए निकल गए सारे निकल गए सर। भूखा मैं भी हूँ, मेरा भी मन करता है तंदूरी खाने का, लेकिन दुश्मन की चाल को समझो। अब चला दो। यार सबको मिलेगा लेकिन जंग के बाद। तू यही रही हो, मैं आ रहा हूँ। देखा हमारे जावा सोल्जर का टैलेंट, कैसे चिकन के पीछे टूट पड़े थे। पर सर ये तो फिर भीतर दुख लिए। फिर देखो कैसे निकालते हैं अपने अपने बिल से। भाई मेरी आवाज देने से पहले सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, ठीक है? यस सर। शोएब अली रिपोर्टिंग। हाजिर हूँ जनाब। अबे अब तू क्यों अल्लाह ने बचा। शाहरुख खान रिपोर्टिंग सर। हाजिर जनाब। अबे तू क्यों खड़ा हुआ? सर आपने तो कमांड दिया था। अरे मैंने तो उधर के शाहरुख खान को आवाज दी थी। सर शाहरुख तो दोनों तरफ कॉमन है ना सर, स्पेशली डर और बाजी के बाद से। पोजीशन लो, चलो। तुम जैसे फौजियों की वजह से पाकिस्तानी आर्मी का रैप जीत रहे हो। डोंट सरप्राइज, मैं आ गया। या अल्लाह मुझे ताकत दे। सचिन तेंदुलकर रिपोर्टिंग। सचिन तेंदुलकर रिपोर्टिंग। अच्छा बेटा, हमारा गणित हम पर ही आजमा रहे हो। जनाब क्या कर रहे हैं जनाब? दुनिया में सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक पैदा हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम में, उसे यहाँ कहाँ बुला रहे हैं जनाब? यार गलती हो गई यार, एक बार। सचिन तेंदुलकर रिपोर्टिंग। विश्व की औलादों का हराना नहीं खेलना। साहब सचिन तेंदुलकर साहब को देखने के लिए खड़ा हुए थे। तुम सब लोगों का प्रॉब्लम यही है, जब देखो खड़ा हो गया जनाब, कोई नहीं उठेगा। सुन क्या नाम उसका पढ़ना? राजवीर सिंह राणा। राजवीर सिंह राणा रिपोर्टिंग।
अबे राजवीर सिंह राणा! अभी दिखाता हूँ। जब जाट पड़े तब भारी पड़े। जवाब नहीं आप। हाय अभी राजवीर सिंह कौन बोला? जरा खड़े होके सूरत तो दिखा। धमकी दे रहा है। अबे मैं बोल रहा हूँ सभी मुझ पे गोली चली क्या? आप ही ने उनको दिया था दावतनामा जनाब। पक्का? स्पीक टू मी। बैठिए जनाब, इससे पहले कि दूसरी चर्चा। डाल क्यों रहा है? पड़ोसी मुल्क इंटेलिजेंट है जनाब, समझे ना? आपके तोते उड़ते रह गए। अब बेटा तोते बकरी तू उड़ाया यहाँ पे, है ना? बोल कैसे रहा है? बच्चे की तरह पाला है तुझे, बच्चे की तरह। दूर तो आपको बाप की तरह पालना एहसान फरामोश की हद होती है। मैं तो कहता हूँ चुपचाप ही बैठे रहते हैं, उनको जितनी फायरिंग करनी है करने दीजिए। हम जितना थूकते जा रहे हैं मुड़कर हमारे चेहरे पर वापस आ रहा है। मैं तो थूकूंगा, मैं तो थूकूंगा। अरे जिसका कोई नहीं उसका चाइना है। फुकॉल फुकॉल 69? नहीं जनाब, फुकॉल 69 हम कैसे चलाएंगे जनाब? वो तो 2 दिन बाद जब जंग होने वाली थी उसका वो मेड इन चाइना इंजीनियर आने वाला था हमें सिखाने के लिए कैसे चलाएं। हम कैसे चलाएंगे उसको? तो कौन चलाएगा? धोखा दे रहे तू। भुट्टो, भुट्टो क्यों? उससे ज्यादा तू इंटेलिजेंट है, तू चलाएगा बस। हाँ भाई उठाओ उठाओ, आकल पे तो पर्दे पड़े हैं, इस पर्दे को भी उठाओ। कोई बात नहीं, इस खान साहब को कफन उड़ाना है। अबे कफन चोर की औलाद हमेशा कफन पहनाने के चक्कर में रहता है। कोई डब्बा उठाओ। उठाए। सुभान अल्लाह। उठाओ भाई उठाओ। उठा इसको। माशाअल्लाह। जनाब ये चीनियों को पैकिंग का बहुत शौक है लगता है। और निकली, अरे ये तो बिल्किस के लौंडे का खिलौना है। खुदा पहाड़ निकला चूहा जनाब। फुकॉल 69 ये साथ में बुकलेट भी है, नजर डालियो। हीट सैमसंग ये फौजियों की गार्मी और वो जो हथियार होते हैं ना उनकी गार्मी को लेकर सेंस करता है और निशाना लगाता है जनाब। देखिए लगता है रिमोट कंट्रोल है जनाब। चाइना गेट, गुड जॉब मैन। दबा के देखो जनाब। एक काम में देरी क्या होगा? सामने से हट जाइए जनाब, खासा हो सकता है। कुरैशी, कुरैशी। आपको क्या करके रखा था? जनाब ये हीट सेंस करता है, अल्फाज नहीं समझता। वाह जनाब वाह, मैं कह रहा सी नीम हकीम खतरे जान और चलवाइए मेड इन चाइना। गुड पर्सन, गुड पर्सन। मैंने कहा था शेर को पिंजरे से मात निकालिए, अब निकाल ही दिया है तो आप शिकार बनिए खुद। मत बोल, इंग्लिश में बात चल रही है। मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे खेलना ही नहीं गेम। कुरैशी इसको बोल। नहीं चल रहा जनाब, रिमोट कंट्रोल में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अरे तू कहाँ जा रहा तू? कहाँ जा रहा तू? जनाब हमको तो समझ में आया कि ये फौजियों की गार्मी को साइंस करता है, पर इस फुकॉल को कौन समझाएगा कि हिंदुस्तानी फौजी या पाकिस्तानी फौजी? ये क्या है? अब तू देख पाकिस्तानी का कमाल। जनाब क्या करेगा? मुझे कोई बुला रहा है। जनाब मेड इन चाइना है, वो नहीं सोचता। जवानों, लगता है दुश्मन फौज ने फिर से कोई नया हथियार खरीदा है। प्योर मेड इन चाइना बम आप तक पहुंच गया है बादशाह। अब फोड़ दो जल्दी से गुरु। जब जंग हो चुकी है शुरू तो फिर किस बात का इंतजार? इससे पहले कि इंडियन आर्मी हो जाए तैयार तो हो जाने दो न्यूक्लियर बार खटाक। तो फिर एक काम करता हूँ, यही फोड़ देता हूँ। अरे नहीं मियां। तो फिर उन्होंने समझाओ की बोल रहे हैं। अरे जनाब अब देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉर्डर पहुंचाने में। बहुत हल्के में लेते हैं आप हमें, लेकिन एक बात बता दें, इतने हल्के भी नहीं हम। आए आए अपनी आंखों से देखें हमारे इंतजामात। ले भाई। शरफ मूवर्स एंड पैकर्स। जनरल साहब ये नाम को जाना पहचाना लग रहा है। What is this? इन्हें भूल गए आप? What is this? अरे हमारा चलो चलो। पता है सुबह से लेकर अब तक के एपिसोड में सब कुछ देख लिया है मैंने। दोस्ती, प्यार, मजाक। बस एक चीज में प्रॉब्लम है। कौन सी मैडम? इंफॉर्मेशन। हमें इस एपिसोड को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नाकाम कोशिश मैडम। नाकाम क्यों?
कोशिश की है अब तक? नहीं। तो फिर नाकाम कैसे? हमें ये वॉर आज ही रुकवानी होगी। सुबह तक दोनों देशों की आर्मीज आ जाएंगी, फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओए सुनो, जीतने के लिए माइंस को डिफ्यूज करना जरूरी है। मैं बॉर्डर पार करने जा रहा हूँ, तुम सब पीछे से कवर फायर देना। अरे परेने के फ्लावरिंग फायर की वेट कर रहा है। धर लो इसे। अरे क्यों भी खतरी? माई सेल्फ साहिल खत्री। अब तू बता, तू कौन सा खत्री है? कबीर खत्री। तो कबीर खत्री कहाँ का है तू? सिंध का। सिंध का तो मेरा परदादा भी था। अब आओगा मजा लड़ने में। अच्छा सिंध में कहाँ का? पठान गली। पठान गली का तो मेरा परदादा भी था। अब तो आवेगा मजा लड़ने में। अच्छा पठान गली में कहाँ? 8/10 खतरू वाला मिला। अब तो और भी मजा आवेगा लड़ने में। ओए खतरू वाला मिला। अब तो यूं मत कह दियो कि तेरे परदादा की भी परचून की दुकान थी। हाँ थी तो। अब ना आवेगा मजा लड़ने में। ये तो भाई निकले। मजा आवे चाहे ना आवे, पर देश से बढ़ के ना माँ बाप, ना भाई बहन, और ना कोई गर्लफ्रेंड। देश से बढ़ के कोई ना हुए। खत्री सर, बंकर नंबर 12 में जाके पोजीशन लो। मैं फॉरवर्ड पोस्ट पे लड़ूंगा सर। खत्री इट्स एन ऑर्डर। लेकिन सर खत्री इट्स इनक्रेडिबल राज। दो भाई जंग के मैदान में एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान के खड़े, और जो पहले मारेगा वो मेडल ले जाएगा। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ स्टोरी। हाँ रंजीत, मजा आ गया। एक भाई दूसरे भाई को मारेगा और आपको मजा आ रहा है? ये कोई हमारे घर के पड़ोसियों की आपस में लड़ाई नहीं हो रही है जो मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर मजे लूटे, ताली बजाए। मजा आ रहा है आपको तो फिर रोक दीजिए ना, बंद कर दीजिए लड़ाई। मैडम आप रिपोर्टर है, आपका काम है बोलना, पर जंग बोलने से बंद नहीं होती। तो फिर या तो हम उन्हें खत्म कर देते हैं या वो हमें खत्म कर देंगे, फिर तो बंद हो जाएगी ना ये जंग। आप तो बातों के एटम बॉम्ब मेरे कानों में ऐसे फोड़ रही है जैसे मैंने डिक्लेयर किया हुआ। ऊपर से ऑर्डर है मैडम। ऊपर से? और अगर उन ऊपर वालों को उनसे भी ऊपर वाले से ऑर्डर मिल गया तो फिर? सेकंड नहीं लगाएंगे वॉर रोकने में। तो फिर समझिए ये भी हो सकता है। बस इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। हम तो पूरी लाइफ आपका साथ देने को तैयार है। बस मुझे बॉर्डर के उस पार भिजवा दीजिए। क्या बॉर्डर के उस पार? इतना आसान नहीं है ये। पर इतना मुश्किल भी नहीं। जरा कुरैशी से कांटेक्ट करो। जी। सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? कमाल है आप भी, एक पल में शेर और एक पल में पता नहीं क्या बाय गॉड। आपको पार पहुंचाने के लिए फायरिंग रुकवाना जरूरी है और उसके लिए ये जरूरी है। सो
काट के ढाई से अनाज के बढ़ाओ। कुरैशी, ओए कुरैशी, ओए कैप्टन राज है। जनाब आप जवाब क्यों नहीं दे कुरैशी, रहे? ओए कुरैशी किधर हो? दोस्ती जंग अपनी जगह, अरे कुरैशी, लेकिन जब बात तमीज पे बात उतर आए तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अरे ऑफिसर कुरैशी, अरे भाई कैप्टन कुरैशी। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। बोलिए कप्तान साहब। भाई तुम्हारी खाई हुई कसम पूरी हो गई है। अमन और शांति की रिपोर्टिंग के लिए मोहतरमा बॉर्डर के उस पार आना चाहती है। यार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो मेरे लिए वापस आ गई यार। जी मतलब अच्छा है, अच्छी बात है। अमन और शांति तो हम भी चाहते हैं। और सुनो, साथ में आपके फौजी कबीर खत्री को भी भेज रहे। बस कमांडर खान को संभालना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, रिपोर्टर मोहतरमा को लोकेशन शर्लिन पर ले आइए और खतरी को लोकेशन साउंड पर भिजवा दीजिए। खान साहब को संभाल लेंगे। ठीक है। तो क्या नाम बताया आपने मोहतरमा? मैडम रुद्दत्ता। हाय हाय मैडम रुद। ठीक है, आप जल्दी उन्हें ले आइए। हाँ ठीक है, बस हम निकल रहे। बस ये कुरैशी को संभालना पड़ेगा। आजकल लड़की ढूंढ रहा है अपने लिए। रुत पाप आ रही है, छोटे पाई दा फर्ज निभाई जी। टेबल कुर्सी ला ले और चाय नाश्ते का मकबूल इंतजाम करें, समझ गए? आप लोग यहीं पे ठहरना। आप ही यहीं पे ठहरना रंजीत। जी सर। रुत मैडम और मैं होके आते हैं। यस सर। आइए। जनाब थोड़ी देर के लिए फायरिंग को रोकना पड़ेगा। गोलियां चल कहा रही हैं। जनाब जितनी भी चल रही है थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। घूस खाए ना तू घूस खाए ना। जनाब जब देखो मजाक करते रहते हो, इसलिए आपकी कोई इज्जत नहीं करता जनाब। क्या मतलब? मतलब हमारा कबीर खत्री हिंदुस्तान की सरहद पे फंस गया था। उसे कहा कि वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए फायरिंग को रोकना पड़ेगा जनाब। आप एक काम कीजिए, आप लोकेशन सावन पर जाइए और उसे रिसीव कर लीजिए। चलना। चलिए। एक मिनट। सीनियर कौन है? बात सीनियरिटी की नहीं है जनाब। स्पीक टू मी। उसे सिर्फ आपकी बहादुरी पर भरोसा है जनाब। झूठे। जनाब झूठ बोलो तो आपके कीड़े पड़ जाए जनाब। जी चल। मोहतरमा, एक बात करनी थी आपके साथ। एक बात। जी कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? इज्जत रख लिया आपने हमारी फौजियों के सामने। वो जज्बात में आके कसम खा ली थी आपको बॉर्डर के इस पार लेके आएंगे। वो आज आपकी वजह से वो कसम भी पूरी हो गई। वैसे शुक्रिया तो मुझे आपका भी करना है। कहा था ना आपने मोहतरमा लाज रखेंगे, और लाज रख ली आपने हमारी। चले अब। शुक्रिया मोहतरमा। अल्लाह शुक्रिया। कैप्टन कुरैशी मिलते हैं। जी जनाब। आइए। कप्तान साहब बॉडी नाल भी एक ओ जी कप्तान साहब, मैं ये कह रहा सी कि बात जरा कॉम्प्लिकेटेड है कि मोहतरमा से कुछ बातचीत हुई, उनके साथ काफी बातचीत हुई और खुलासा ये निकला कि मोहतरमा वो मैनू नहीं तेनू प्यार कर दिए। यहाँ गले लगने से ये मत सोचना कि अगली बार यहाँ के गाने पे फंसाऊंगा नहीं, समझे? तैयार है ना? तो जनाब हम तो पैदा ही तैयार हुए थे। अल्लाह हाफिज।
कहना चाहता हूँ जी, लड़ाई हमने शुरू की थी और गलती हमारी है, और जी अपने छोटे भाई ਨੂੰ माफ कर दो। हमारा धर्म भी हिंदुस्तानी है, वो गोली नहीं चलाएंगे तो हम भी नहीं चलाएंगे। सर, ये वीडियो नौटंकी तो नहीं? कहीं वो छुप के कुछ और ही करने की प्लानिंग बैठा रहे हो? नहीं, उनके आंसुओं में सच्चाई थी। मैंने खुद उन्हें देखा है, सुना है उनको। साथियों देखो, बात तो सही है, हर बार भरोसा किया, एक बार और कर लेते हैं। ठीक है सर। रुक, मैं रही हूँ, और ये लाइव फीड आना क्यों बंद हो गया? सर, बस एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। अभी तो सब ठीक है ना? सर, मैं आपको अभी एक धमाकेदार न्यूज़ देने वाली हूं, जिसे देखकर पूरा देश हिल जाएगा सर। बस एक चीज है, आपको इसे लाइव दिखाना होगा। श्योर, ऐसी न्यूज़ तो लाइव ही दिखाई जाएगी। ओके सर, ध्यान रहे, नो एडिटिंग। श्योर। Listen guys, बॉर्डर से लाइव न्यूज़ है, I don't want any interruption and no editing. बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा इस चैनल को। ऐसा नहीं हो पाएगा सर, ये आपकी मिनिस्ट्री तो है, इट कम्स अंडर आवर मिनिस्ट्री, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री सर। तो जाइए, जाके अपनी कुर्सी संभालिए। एंड यू मिस्टर, आपका चैनल जो हमेशा से सच दिखाता है, उसे आपके जैसे लोगों की जरूरत नहीं। We don't want war. हम फौजी क्या, किसी भी देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि जंग हो। वैसे भी हमारा मुल्क है तो तुम्हारा छोटा भाई, और जी अपने छोटे भाई को माफ कर दो। लता दीदी ले लो, पाकिस्तान ले लो, अभी तो नया चल रहा है। मल्लिका शेरावत दे दो। अरे छोड़िए यार, सानिया मिर्जा दे दी ना, अब प्यार से रह लो। मैं इंडिया घूमना चाहता हूँ। अब्बू भी थे, वो फौज में ही थे, वो 5 साल पहले शहीद हो गए। वो क्या कहते हैं जी, मेक लव नॉट वॉर। घर पे धड़ाधड़ रिश्ते आ रहे हैं, पर यहाँ से छुट्टी मिले तो कुछ आगे बात बढ़े ना। मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तानी फौजी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ, सॉरी वो नमस्ते कहना चाहता हूँ जी, नमस्ते। और दूसरी बात ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी फौजी भाइयों के साथ में है ना, वो मुर्गी वाली दावत हो जाए। मैंने तो जंग चाहिए जी, जंग, लेकिन क्रिकेट का जंग जी, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। हमें नहीं मालूम कि हम किधर चलाना है। बड़े जनाब जो कह देते हैं कि इधर चला दो तो इधर चला देते हैं, उधर चला दो तो उधर चला देते। इनके इतनी सी बात पल्ले नहीं पड़ती कि अगर हम उन पे परमाणु हमला करेंगे तो वो क्या हमारे ऊपर गेंदे का फूल फेंकेंगे? अब ज्यादा क्या बोलूं, मैं चाहता हूं कि वार नहीं होना चाहिए। सिर्फ दो ही तरीके, पहला प्यार का, दूसरा तलवार का। बस फर्क इतना है कि तलवार एक को दो करती है, पर प्यार दो को एक करता है। ये जो मुल्कों के बीच जमीन पे दरारें खींची गई है, ये तो बादशाहों और सियासतदानों का काम रहा है, लेकिन ये दरारें दिलों में नहीं आनी चाहिए। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये कोई सनसनीखेज खुलासा नहीं। जो आपने अभी देखा, ये वही सच है जिसे आज सिर्फ हमने ही नहीं, हमेशा से भारत और पाकिस्तान के आम लोगों ने महसूस किया। ये बात सुनने में शायद बहुत अटपटी लगेगी कि सुपर पावर कंट्रीज हमारा उल्लू खींच रही हैं। दोनों मुल्कों की आवाम सड़क पर आ चुकी है। आसार ये है कि शायद ये जंग बहुत जल्द खत्म हो जाए। I think we should take a stand against these superpower countries. We should boycott these products with immediate effect. आज से ये चाइनीज बंद और अपना समोसा आलू पराठा शुरू। चाइना हमारे हिंदुस्तान लद्दाख में 19 किलोमीटर अंदर आया। देखिए, हम ये लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमारी तरफ से बाइकआउट मेड इन चाइना। आज से चाइना आइटम बेचना बंद, बाइकआउट मेड इन चाइना। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते रहेंगे आपस में तो उनके हथियार बिकते रहेंगे। इसके पीछे लगता है जी, देखो जी, नेताजी का हाथ है। बस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बैठ के सुलह होनी चाहिए। I don't think the common people are happy with the war. We're Getting bad reports. Cancel the arms deal with India and Pakistan. Mr. President, we lose billions of dollars. What luck game, Mamu? I can't live without Fafra. We will boycott the war. गुरु, हिंदुस्तान ने मेड इन चाइना प्रोडक्ट का
का बाइकआउट कर दिया है, इसलिए हमें ये वॉर यहीं पर रोकनी होगी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। जैसे सूर्य को कोई मिटा नहीं सकता, उसी तरह से हिंदुस्तान को कोई हरा नहीं सकता। ठोको ताली गुरु। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? बम तो बॉर्डर तक पहुंच गया, दिल्ली के लिए रवाना होने वाला है। जिद छोड़ दो और बम इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दो। खटाक। यार क्या कह रहे हैं सर? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन कश्मीर इसका ट्रांसलेटर एक्सपायर हो गया। लाहौल बड़ा कुवत। Hey you guys, the gun deal is up. Mr. Sean. Hey, sorry baby, not for you, not for anybody. But sir, you go out there and stop that goddamn war now. Hey guys, I'm sorry. The gun deal is off, but the air base remains. ये खाएगा मेरे हाथों से मार। अरे what is this? वेरी गुड यार, सीख गए आप। I would like to say that we strongly oppose the war between India and Pakistan. जिस तरह से लोगों ने इस वॉर का बहिष्कार किया, उसे देखकर तो लगता है कि भारत और पाकिस्तान सरकार को इस वॉर को रोकने की जल्द से जल्द पहल करनी ही पड़ेगी। तो आज कौन भारी पड़ा, जाट या दत्ता? ना जाट ना दत्ता, जनता। जनता जब भी पड़े भारी पड़े। एक मिनट, क्या काम है भाई? जनाब, यहाँ कमांडर खान कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे तो यही। काम क्या है? उनके नाम का पार्सल है। ये बम के ऊपर जो लिखा है, इसे देख के कुछ समझ में आ रहा है? ये तो शैम्पू जैसा नाम है। अबे तुझे नहीं पता, ये बम जब फूटेगा ना तो इसमें से बहुत सारा डेंडफ निकलेगा और सारे हिंदुस्तानी रूसी के मारे सर खुजा खुजा के पागल हो जाएंगे, और तभी चाइना लॉन्च कर देगा इसी नाम का शैम्पू मार्केट में, समझे? जनाब इसकी क्या जरूरत है? हैं? जंग तो होने की नहीं है। सभी क्यों नहीं यार? जनाब हमारी मिसाइल टेस्टेड नहीं है, और वैसे भी ये मिसाइल फ्री बॉम्ब है। पीछे की सूरती है, उसमें आग लगा दीजिए, ऊपर से ढाकन खुलेगा, ऑटोमेटिक चल जाएगा। अरे कमांडर खान, अरे कमांडर खान, ये जाहिल मेरा नाम क्यों ले रहा है? अरे कमांडर खान, अरे ये बम लॉन्च तो नहीं किया? अरे लॉन्च ना किया, बत्ती लगा दी थोड़ी सी, ये बोले थे जनरल साहब। अरे बाहर जाए जनरल साहब। What is this? What is this? अरे कोई बुझाओ इसे। अरे लाइव न्यूज टेलीकास्ट है ना? अरे मैं पूछ रहा हूँ, ये लाइव न्यूज है ना? जी हाँ सर, फुल लाइव। कैसे बुझाओ? फायर ब्रिगेड बुला, देखने दिया साले। फायर ब्रिगेड? हाँ। सिताबे को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड? अरे भाई, ये किसी के घर में आग थोड़ी ना लगी है। घरों में ही तो आग लगी है जनाब, बुझाने का वक्त आ गया है। कुछ समय पहले आप लोग जो वीडियो टेप देख रहे थे वो बिल्कुल गलत है, उसमें कोई सच नहीं है। निकालो इसे, बुझाओ इसे। अरे ये क्या जनाब आपने? सिताबा उखाड़ दिया, ये तो यही फट जाएगा। क्या? लाहौल विला को। अरे भाई, ये क्या? कमाल, ये तो यहाँ फट जाएगा। अरे चलो, फटने से पहले फट गई। हम किसी से डरते नहीं हैं। अरे ये गोली किसने चलाई भाई? सर मैंने तो पहले भी आपको कहा था, ऑर्डर है ये, यहाँ गोली और रॉकेट किसी भी वक्त चल सकती है। कैसे भी करके ये जंग रुकवा दीजिए। अरे सर किसने चलाई गोली? अरे चलो सर अरे सर, क्या तालियां मार रहे हो? सुना नहीं तुमने? फटने वाला यहाँ पे। जाइए जनाब। नॉट स्पीक टू मी, छिप लो।